अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 18 फरवरी 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 19 शाबान 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। वज़ारत क़ानून ने पीर की रात देर गए गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया है कि सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को मुल्क का अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर विवेक जोशी को इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया। ज्ञानेश कुमार नए कानून के तहत तैनात होने वाले पहले सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। आज मंगल को रिटायर हो रहे राजीव कुमार की जगह ले रहे हैं। ये तकर्रुरी वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतही कमेटी के इजलास के चंद घंटे बाद की गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंतखब करने वाले 3 रुकनी पैनल में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी शामिल थे। राहुल ने हुकूमत से कहा कि वो सीईसी की तकर्रुरी को उस वक्त तक मुलतवी करें जब तक कि सुप्रीम कोर्ट नई तकर्रुरी के अमल को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर फैसला ना करें। ज्ञानेश कुमार की मियाद 26 जनवरी 2029 तक रहेगी। तौक़्क़े है कि वो अगले लोकसभा इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करने के बाद ही रिटायर्ड हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नोटिस दिए बगैर मदनी मस्जिद पर बुलडोजर चलाकर इसके एक हिस्से को मुनहदिम कर देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए योगी हुकूमत से सवाल किया है कि इसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने रियासती हुकूमत को आइंदा हुक्म तक मस्जिद के खिलाफ कोई एक्शन ना लेने का हुक्म जारी किया। जस्टिस BR गोई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने फैसला मस्जिद इंतजामिया की पिटीशन पर सुनाया, जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया है कि योगी हुकूमत ने बगैर किसी नोटिस मस्जिद का इंतजाम करके जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर 2024 के हुक्म की खिलाफवर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर राज पर रोक लगाने के लिए सुनाए गए अपने इस फैसले में वाज़ेह किया है कि कोई भी इंहदामी कार्रवाई अपने दिफा का मौका दिए बगैर नहीं की जा सकती, इसलिए बुलडोजर एक्शन 15 दिन के पेशगी नोटिस के बगैर नहीं किया जा सकता। इसके बरखिलाफ योगी हुकूमत ने 9 फरवरी को यानी इतवार के दिन सुबह कुशीनगर के बाटा इलाके में वाक़ तबलीगी जमात के मुकामी मरकज़ मदनी मस्जिद में बुलडोजर चला दिया। मस्जिद इंतजामिया का इल्ज़ाम है कि नोटिस के नाम पर ड्रामा चलाया गया। बुलडोजर चलाने से कबल दीवार पर नोटिस चस्पा किया गया, तस्वीर ली गई और फिर इसे निकालकर इंतजामी कार्रवाई शुरू कर दी गई। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जारी महाकुंभ में पीर को 2 मुकामात पर आग लग गई। ताहम आग पर बर वक्त काबू पा लिया गया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कुंभ में महीना भर में आतिशदगी का यह 5वां मामला है, जिसमें कई खैमे और दीगर सामान जलकर खाकस्तर हो गए। पीर को महाकुंभ में श्री कपी मांस मंडल और कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमेटी के कैंपों में आग लगने के वाक़ात पेश आए। महाकुंभ के नोडल और चीफ फायर ऑफिसर प्रमोद शर्मा ने बताया कि आग की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच गया और आग पर काबू पा लिया। उन्होंने कहा कि श्री कपी मांस मंडल में आग बुझाने के दौरान फायर यूनिट ने सेक्टर 8 में भी धुआं उठता हुआ देखा। फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर पता चला कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमेटी के कैंप में भी आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने पंपिंग गाड़ियों से पानी छिड़क कर आग पर काबू पा लिया। उन्होंने बताया कि आग लगने के दोनों वाक़ात पर फायर स्टेशन कोटेश्वर महादेव के इंचार्ज FS भरद्वाज अपनी यूनिट के साथ मौके पर पहुंचे और इमदादी कामों की क़यादत की। सुप्रीम कोर्ट ने इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सख्ती के साथ नाफिज करने का मुतालबा करने वाली जमीयत उलमा हिंद और दीगर इदारों की दरख्वास्तों पर समाअत को अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दिया। अलबत्ता कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि मसाजिद और दरगाहों के सर्वे पर रोक का साबिक़ा हुक्म को बरकरार रखेंगे और ज़ेली अदालतें इस ज़िमन में मज़ीद नई दरख्वास्तें को कबूल नहीं कर सकेंगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की बेंच ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के केस में मुदाखलतकार बनने की नई दरख्वास्तों पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि दरख्वास्तों की तादाद की कोई हद मुतय्यन होनी चाहिए। अदालत ने मजीद कहा कि जिन रेट पिटीशन पर अभी तक नोटिस जारी नहीं किया गया, इन्हें मुस्तरद समझा जाए। ताहम बेंच ने अर्जी गुजारों को इजाज़त दी कि अगर इनके पास इस मामले में अर्जी दायर करने की कोई नई बुनियाद है तो मुदाखलतकार के तौर पर अर्जी दायर कर सकते हैं। अब इस मामले में समाअत अप्रैल के आगाज में होगी। राजस्थान की बीजेपी हुकूमत ने उर्दू दुश्मनी का मुजाहरा करते हुए जयपुर में महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल को हिदायत दी है कि वो सैलसानी फार्मूले के तहत तीसरी ज़बान के तौर पर उर्दू की जगह संस्कृत पढ़ाना शुरू करे। इसके लिए स्कूल में जारी उर्दू की पढ़ाई को बंद करने का हुक्म जारी किया। 10 फरवरी को जारी किए गए इस हुक्म में वज़ीर तालीम मदन दिलावर के स्पेशल असिस्टेंट जय नारायण मीना की जानिब से मिली हिदायत का हवाला दिया गया। हुक्मनामे में कहा गया कि वजारत ने संस्कृत असातिज़ा के लिए जायदादों को पुर करने और उर्दू की पढ़ाई बंद करने की हिदायत दी। इसलिए स्कूलों के लिए लाजमी है कि वो तीसरी ज़बान के तौर पर संस्कृत को मुतारिफ कराने के लिए तजावीज़ पेश करें। बिहार के जमुई में एक मजहबी जुलूस के दौरान 2 फ़िरक़ों में झड़प का वाक़ा पेश आया। रियासती हुकूमत ने ज़िले में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। एक अहदेदार ने
आज ये बात बताई। झाझा में गुज़िश्ता रोज झड़प में 3 अफराद जख्मी हुए और 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। जमुई के जिला मजिस्ट्रेट नीलाशा शर्मा ने यह बात बताई। खातून कलेक्टर ने यह भी बताया कि ड्यूटी में गफलत पर एक पुलिस अहदेदार को मुअत्तल भी कर दिया गया। जिले पुलिस ने फ्लैग मार्च किया ताकि सूरत हाल मजीद ना बिगड़े। 50 तक 60 नामालूम अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। कलेक्टर ने पीटीआई से कहा कि एक मजहबी जुलूस के दौरान 2 फिरकों में झड़प का वाक़ा पेश आया। दोनों तरफ से संगबाड़ी की गई। 3 अफराद जख्मी हुए। सूरत हाल पर फौरी काबू पा लिया गया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर दिल्ली पहुंचे। वो आज सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करें और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मामूली खैर सगाली का मुजाहरा करते हुए अमीर खतर का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया, जो पीर की शाम दिल्ली पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि मेरे भाई अमीर खतर हिज़ हाइनेस शेख तमीम बिन हमद अल सानी के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट गया। इन्हें हिंदुस्तान में समर आवर क़याम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। वज़ारत ख़ारिजा ने गुज़िश्ता रोज़ एक बयान में कहा था कि अमीर खतर का दौरा हमारी बढ़ती हुई हमारुखी शराकत को मज़ीद मजबूत करेगी। अमीर खतर के साथ एक आला सतही वफ़द भी है, जिसमें उदरा, सीनियर ओहदेदार और बिजनेस लीडर शामिल हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि नए राशन कार्ड की इजराई के लिए फौरी इक़दाम किए जाएं और कोई भी मुस्तहिक़ खानदान राशन कार्ड से महरूम ना रहें। चीफ मिनिस्टर ने आज महकमा सिविल सप्लाईज के ओहदेदारों के साथ एक आला सतही इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें नए राशन कार्ड की इजराई और अवामी निज़ाम तकसीम का जायजा लिया। वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा महकमे के आला ओहदेदार मौजूद थे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों से कहा कि वो मुस्तहिक़ खानदानों को राशन कार्ड की इजराई को यकीनी बनाएं और इस सिलसिले में फौरी कदम उठाए जाएँ। कौंसल की 3 नशिस्तों के इंतखाबात के पेश नज़र रियासत के बाद अजला में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों से कहा कि ऐसे अजला जहाँ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज नहीं है, वहाँ फौरी तौर पर राशन कार्ड की इजराई अमल में लाएँ। वज़ीर आला ने नए राशन कार्ड के बाद डिज़ाइन का जायज़ा लेते हुए एक डिज़ाइन को खतियत दी है। बीआरएस के सरबराह व साबिक़ चीफ मिनिस्टर केसीआर की सारी रियासत में पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर सालगिरह तकारीब मनाई गई। इस मौके पर खिताब करते हुए बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के टी रामाराव ने कहा कि केसीआर सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि तेलंगाना के कौमी हीरो हैं। केसीआर का बेटा होने पर मुझे फ़ख्र है। जिस वक्त तेलंगाना तहरीक का आगाज़ किया गया था, उस वक्त मीडिया नहीं था और ना ही तहरीक को तायीद हासिल थी। मीडिया मिनी मसल पावर के बगैर अलहदा तेलंगाना रियासत हासिल करने का केसीआर को एजाज़ हासिल है। कई मसाइल और मुश्किलात के बावजूद केसीआर ने न सिर्फ तहरीक चलाई बल्कि इसको कामयाब भी बनाया। ज़रूरत पड़ने पर अपनी ज़िंदगी को भी दाव पर भी लगा दिया। केसीआर के 71वीं सालगिरह के मौके पर हैदराबाद के तेलंगाना भवन बंजारा हिल्स में जश्न के प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें कायदे अपोजिशन तेलंगाना कानून साज कौंसल मधुसूदन चारी, साबिक़ वज़रा हरीश राव, टी श्रीनिवास यादव के साथ मिलकर केटीआर ने केक काटा। इसके बाद खिताब करते हुए कहा कि केसीआर का दौर तेलंगाना के लिए सुनहरा दौर था, जहां पर समाज के तमाम तबक़ात खुशहाल होने के साथ साथ मुतमईन भी थे। 1 साल में कांग्रेस हुकूमत अवाम के एतमाद से महरूम हो चुकी है। केटीआर ने कहा कि रियासत के किसी भी हिस्से में जाकर अवाम से सवाल किया जाए तो हर कोई बिला झिझक केसीआर को याद कर रहा है और दोबारा केसीआर को ही चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। रुकने कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान ने अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के हालात में तब्दीली के लिए मुआशी इस्तेहकाम को अहम करार दिया। उन्होंने कहा कि पहले मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो जाए, फिर सियासी और समाजी सतहों पर मुकाबले में आसानी होगी। उन्होंने मजीद कहा कि इंसाफ का हुसूल भी इसी वक्त मुमकिन है जब अक़लियती मुआशी तौर पर मजबूत हो जाएंगी। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स हैदराबाद चैप्टर के ज़ेर एहतमाम बदलती जमहूरियत में इंसाफ का एहसास दिलाने के उन्वान पर मुनक़िदा एक सेमिनार से वो मुखातिब थे। कौमी कन्वेनर APC आर नदीम खान, एडवोकेट तेलंगाना हाई कोर्ट BB रघुनाथ, साबिक़ डीन उस्मानिया लॉ कॉलेज गाली विनोद कुमार, समाजी जहेदकार जसवंत जयरात और के रवि ने भी खिताब किया। कार्रवाई अनीस अहमद ने चलाई, जबकि शुक्रिया के फ़राइज़ मारिया तबस्सुम आरिफुद्दीन ने अदा किए। अपनी तकरीर के सिलसिले को जारी रखते हुए रुकने कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान ने कहा कि साल 2014 के बाद से मुल्क के हालात में बड़े पैमाने पर तब्दीली आई है। साहिब इख्तिदार शख्सी मफादात की बिना पर अक़लियती इदारों के मसाइल के हल को तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाक़ा बयान करते हुए कहा कि जब AMU के मसाइल वज़ीर-ए-आज़म के सामने पेश किए गए तो उन्होंने AMU मदऊ करने पर सारे मसाइल हल करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि जमहूरियत का मजाक बना दिया गया है। उन्होंने आदाद व शुमार का हवाला देते हुए कहा कि मुल्क में अक़लियतों और दलितों पर हमलों और मज़ालिम के वाक़ात में 76% का इजाफा हुआ है। इसके बरक्स मुकदमात में भी दलितों और मुसलमानों को फंसाने के वाक़ात में भी तेज़ी के साथ इजाफा होता जा रहा है। रियासत तेलंगाना के ज़िला संगारेड्डी के अनंतारम ग्राम पंचायत में एक कमसिन मुस्लिम लड़की के अशरार के हमले में हलाकत पर मुकामी मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही है।
15 साल आलिया बेगम ने मुकामी अफराद के साथ अपने वालिद मोहम्मद इस्माइल के झगड़े में बीच बचाव की कोशिश की थी, लेकिन वीरा रेड्डी और विजय रेड्डी ने इन पर वजनी पत्थरों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वालिद और लड़की दोनों जख्मी हो गए। वाक़या 11 फरवरी को गमडीवाला गांव में पेश आया था। बताया जा रहा है कि मोहम्मद इस्माइल अपने मकान से मुतसिल अराजी पर ज़रूरत के लिए पहुंचे, जिस पर मुकामी गैर मुस्लिम अफराद ने एतराज़ जताया। बाद में वीरा रेड्डी और विजय रेड्डी ने तकरीबन 40 अफराद के साथ इस्माइल के मकान पर हमला कर दिया। कमसीन लड़की ने अपने वालिद को बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने आलिया बेगम को भी निशाना बनाया। आलिया बेगम, जो जख्मी हालत में मुकामी सरकारी दवाखाने में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद संगारेड्डी अस्पताल मुंतकिल की गई, जहां इलाज के दौरान 16 फरवरी को आलिया बेगम की मौत वाक़ हो गई। एमवीडी के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने इत्तला मिलते ही अनंतारम ग्राम पंचायत का दौरा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने गांव में दाखिले से इन्हें रोक दिया। अमजदुल्ला खान खालिद ने गांव के बाहर पुलिस के रवैये के खिलाफ सख्त एहतजाज किया, ताहम मुकामी अफराद की हरासानी से मुस्लिम खानदान को बचाने के लिए वो वापस हो गए। अमजदुल्ला खान खालिद ने इस वाक़े की हाईकोर्ट के बरसर खिदमत जज से तहकीकात करवाने का मुतालबा किया। उन्होंने तमाम हमलावरों की गिरफ्तारी और पसमानदगान को 25 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया अदा करने का मुतालबा किया। अमजदुल्ला खान खालिद ने खानदान के किसी फर्द को सरकारी मुलाजमत और इंदम्मा हाउसिंग स्कीम से मकान अलॉट करने की मांग भी की। बताया गया है कि वीरा रेड्डी और विजय रेड्डी ने इस मासूम लड़की के सीने पर वार किया था, जिसके सबब वो इंतकाल कर गई। तेलंगाना हुकूमत ने रमजान मुबारक के दौरान मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन और टीचर्स को 1 घंटा कबल दफ्तर से जाने की इजाज़त दे दी। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस सिलसिले में तमाम महकमाजात को सर्कुलर जारी करते हुए 2 मार्च से रमजान मुबारक के अख्तिताम यानी 31 मार्च तक मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन, टीचर्स, कॉन्ट्रैक्टर और आउटसोर्सिंग मुलाजमीन, मुख्तलिफ बोर्ड्स, कॉरपोरेशनों और अवामी शोबे के इदारों में बरसरकार मुलाजमीन को 1 घंटा कबल यानी 4 बजे दफ्तर से घर जाने की इजाज़त दी है। रमज़ान मुबारक के दौरान इबादत की अदायगी के लिए सहूलत दी गई। शांति कुमारी ने अहकामात में कहा है कि ऐसे मुलाजमीन जिनकी मौजूदगी ज़रूरी है, इन्हें दफ्तर के औकात में मौजूद रहना पड़ेगा। वाज़ेह है कि हर साल हुकूमत की जानिब से मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन को 1 घंटा कबल दफ्तर से रवानगी की इजाज़त दी जाती है। तेलंगाना में बर्ड फ्लू के खौफ के बाद चिकन की दुकानें जहां खाली पड़ी हुई है, वहीं मटन की दुकानों पर खरीदारों का हुजूम देखा जा रहा है। अक्सर इतवार को अवाम नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, ताहम बर्ड फ्लू की वजह से शहर के किसी भी चिकन सेंटर पर लोग नजर नहीं आए। वहीं मटन शॉप पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है और साथ ही मटन जल्दी फरोख्त हो रहा है। यही नहीं, मटन की तरफ अवाम के बढ़ते हुए डिमांड के पेश नज़र मटन की कीमत में बेतहाशा इजाफा करते हुए कहीं 1000 रुपये फ़ी किलो तो कहीं 1100 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि आम दिनों में 800 या 900 रुपये फ़ी किलो मटन फरोख्त होता था। आमतौर पर शहर हैदराबाद को महाराष्ट्र और राजस्थान के अलावा दीगर रियासतों से बकरियां लाई जाती है। बर्ड फ्लू की वजह से बकरियां की दरामद में कमी आई है। ये बात मिराला मंडी के ताजिर मकबूल और जियागुड़े के ताजिर रमेश ने बताई, जिसके सबब तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से हैदराबाद को बकरे लाए जा रहे हैं, चुनांचे मटन की कीमत में इजाफा हुआ है। अवाम का कहना है कि मटन की बढ़ती हुई कीमत पर रियासती हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कहा कि रियासती काबीना की तौसीम में बीसी तबकात को तरजीह दी जाएगी। महेश कुमार गौड़ ने गांधी भवन में पार्टी के ओबीसी डिपार्टमेंट के तौसी इजलास से खिताब किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि काबीना में तौसी के मौके पर बीसी तबकात को नुमाया अहमियत हासिल रहेगी। उन्होंने कहा कि बीसी तबकात की तरक्की से बीजेपी को कोई दिलचस्पी नहीं है, लिहाजा वो तबकाती सर्वे की मुखालिफत कर रही है। कांग्रेस ने बीसी तबकात से इंसाफ के लिए तबकाती सर्वे का एहतमाम किया और बीसी तबकात को 42% तहफुजात की फराहमी में हुकूमत संजीदा है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने मौसम गर्मा के दौरान पीने के पानी की सरबराही और आबपाशी सहूलतों के लिए सरबराही पर ओहदेदारों को समर एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत दी। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि वो आबपाशी प्रोजेक्ट्स में मौजूद पानी के ज़ख़ीरे का एहतियात से इस्तेमाल करें। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि मुख्तलिफ आबपाशी प्रोजेक्ट से तयशुदा प्लान के मुताबिक फसलों को पानी सरबराह किया जाए। महकमा आबपाशी के ओहदेदारों से कहा गया है कि वो आइंदा 3 माह की पानी की ज़रूरत को पेश नज़र रखते हुए तमाम तर एहतियाती कदम उठाए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में गैर मिजाज तामीरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्लानिंग व दीगर शोबों की लापरवाही इस ज़िमन में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जीएचएमसी के कमिश्नर एल्लम बर्ती ने आज प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान मुतालिका अहदेदारों को यह हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने बताया कि टाउन प्लानिंग के अमले से मुतालिक गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सर्कल दफातर में जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है, इसकी शिकायतें मिल रही है। इस तरह के मामलात में ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। जो भी अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से नहीं निभाएगा, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाइयों पर नाराजगी जाहिर की, जहां 24 घंटे की नोटिस तक नहीं दी गई। एक मामले में हफ्ते को नोटिस जारी करने के बाद अगले दिन यानी इतवार को इमारत गिरा दी गई।
अहदेदारों के इस इक़दाम को अदालत ने अवाम के खिलाफ और इंसाफ के उसूलों के मुनाफी करार दिया। हैदराबाद के पठानचरू के मतरंगी गांव में एक शेड के इन्हदाम पर अदालत ने हैदरा के इंस्पेक्टर राजशेखर को 20 फरवरी को शख्सी तौर पर अदालत में पेश होकर वजाहत देने का हुक्म दिया है। प्रवीण नामी एक शख्स ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि इसने अपनी ज़मीन के ताल्लुक से वजाहत भी दी थी, लेकिन फिर भी इसका शेड गिरा दिया गया। अदालत में बहस के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि हैदरा ने पार्क की ज़मीन पर तामीरात से मुतालिक शिकायत पर नोटिस जारी की, लेकिन तमाम ज़रूरी कानूनी दस्तावेज़ात फराहम किए जाने के बावजूद इन्हदामी कार्रवाई की गई। चारमीनार ट्रैफिक पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से बहस व तकरार गाली गलौज करने के इल्ज़ाम में 2 अफराद बशमूल सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 2 दिन की जेल और 50 रुपये जुर्माना आयद किया गया। पुलिस राय के मुताबिक कल चारमीनार के पास चारमीनार ट्रैफिक पुलिस स्टेशन से वाबस्ता असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वी रविंदर और हेड कांस्टेबल और होमगार्ड के साथ आला अहदेदारों की हिदायत पर ड्यूटी अंजाम दे रहे थे कि इसी दौरान ओटक्रिश अग्रवाल खानगी मुलाजिम और तरुण कुमार से मुलाजिम है बर्गमैन बाइक पर वहां से गुजर रहे थे और वो बिना हेलमेट के थे। पुलिस ने इनकी बाइक की जांच की तो 6 चालाना जेलतवा थे। इस मौके पर गाड़ी सवार ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस से बहस व तकरार शुरू कर दी और गाली गलौज की। इस वाक़े की शिकायत एएसआई ने चारमीनार पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। पुलिस ने दोनों अफराद के खिलाफ पीटी केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश कर दिया, जहां से इन दोनों को 2 दिन के लिए जेल भेज दिया गया और 50 रुपये जुर्माना आयद किया गया। नौजवानों को इस जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के वाक़ात से वो बखूबी वाकिफ़ हों और आगे के लिए बच सकें। नाज़रीन, इनकी गिरफ्तारी पर आपके क्या ख्यालात हैं? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा।